दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। डायरेक्ट फंड है ये। याद रखना, अगर आप डायरेक्ट लेते हो तो आपको 1% का फ़ायदा होगा, और अगर आप रेगुलर लेते हो तो 1% का आपको नुकसान होगा। थोड़े समय में तो 1% कुछ नहीं लगता, पर लंबे समय में 1% में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। मान लो अगर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनता है, मंथली 2,000 रुपए लगा के आप 25 साल के अंदर में 1 करोड़ 72 लाख बनाते हो। अगर आप डायरेक्ट रेगुलर लेते हो तो यही 1 करोड़ करीब-करीब आपके मान के चलो 20 से 22 लाख का फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसलिए हमेशा म्यूचुअल फंड लेने से पहले आपको किसी भी बैंक की लेनी है, मान लो जैसे एसबीआई की लेनी है, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिलेगी। ऐसे ही निप्पॉन इंडिया की प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिलेगी। तो कोई भी म्यूचुअल फंड लो, उसके नाम से उसकी एप्लीकेशन मिलेगी प्ले स्टोर से। उसको डाउनलोड करो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी करेंगे वो। जैसे भी केवाईसी अगर आपकी पूरी हो जाती है तो उसमें डायरेक्ट का ऑप्शन आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्ट लोगे आप कि रेगुलर लोगे। डायरेक्ट का हमेशा आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें जो बीच में कमीशन खाने वाले हैं वो आपसे हटा दिए जाएँगे। डायरेक्ट आपको वो म्यूचुअल फंड मिलेगा, जिससे आपको 1% का फ़ायदा मिलेगा। वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की एक खास बात बताता हूँ। शायद आपने वीडियो देखी होंगी, पर मैं गहराई तक निकाल के लेके आता हूँ कुछ ऐसी बातें जो हमें पता ही नहीं है। तो आज आपको बताता हूँ इसमें फंड साइज। निप्पॉन इंडिया में सबसे ज्यादा फंड साइज निप्पॉन इंडिया का है। एसबीआई का एयूएम ज्यादा है, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप सिंगल फंड ने, म्यूचुअल फंड ने, लोगों ने भरोसा कर रखा है इतना कि इसमें 62,000 करोड़ रुपए हैं। देखो, फंड साइज जितना बड़ा होगा उतना लोगों ने पैसा डाला होगा, और लोगों का भरोसा ज्यादा होगा। जब भरोसा ज्यादा होगा तो रिटर्न भी मस्त निकाल के देगा आपको। इसलिए बोलता हूँ, कोई भी म्यूचुअल फंड लेने से पहले उसके अंदर की छानबीन करो, बारीक से बारीक चीज देखो। अगर आपने वो चीज पकड़ ली तो आप 101% करोड़पति बनोगे, गरीबी आपकी निकल जाएगी बाहर। जो आज आपको बताऊंगा, ये ये फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप इतना रिटर्न कैसे दे रहा है। तो आज आपको बताऊंगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। एनएवी की बात करें 196, रेटिंग की बात करें 5 स्टार मिले हुए हैं इसको। 5 स्टार को थोड़े नहीं होते। कोई भी चीज को अगर हम देखते हैं 2 स्टार 3 स्टार, इसको 5 स्टार मिले हुए हैं। क्यों 5 स्टार मिले हुए हैं? क्योंकि इसके पास में फंड साइज 62,259 रुपए करोड़ है। 62,000 करोड़ काफी है। होल्डिंग की बात करें 219 कंपनियां। अब जो आपको बताऊंगा वो आपका ब्लूटूथ ऑन कर देगी। 219 कंपनियां हैं इसके पास में। आप ये सोचो, अगर आपने इसमें 219 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की तो एक एक कंपनी में एक एक रुपया लग गया सर आपका। मजबूती के साथ पैसा लगेगा आपका। और ध्यान से सुनना, अगर आप ये बातें आपको समझ में आ गई ना, क्योंकि मेरे को भी 1-2 साल लगे ये चीजें समझने के लिए। अगर आपको सही मायने में समझ में आ गया ना, फिर आप जो नौकरी कर रहे हो उससे आजादी पा सकते हो। 10 से 15 साल करने हैं, उसके बाद आप आजादी पा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड में सही म्यूचुअल फंड चुना है और उसमें सही पैसे लगा रहे हो। और महंगाई के साथ में ये आपको फाइनेंशियल तौर पे आजादी दिला देगा। कैसे? देखो, मान लो आपने पीपीएफ में पैसा लगाया, सपोज करो पीपीएफ, पब्लिक प्रोवाइड फंड, 7.1 रिटर्न मिलेगा सर। गवर्नमेंट का है, 100% सेफ है, 100% मतलब सिक्योरिटी के साथ है। पर रिटर्न कितना मिल रहा है? 7.1%। और हम जो रिटर्न की बात कर रहे हैं वो करीब करीब यूं मान के चलो आप, आल रिटर्न की अगर बात करें तो 27% के ऊपर इसका आल रिटर्न है। 5 ईयर की बात करें तो 36% है। अगर इसका 3 ईयर की बात करें तो 28% है। आप ये देखें कि इतना रिटर्न जो दे रहा है ये आखिर क्यों दे रहा है, वो समझने वाली बात है। उसके लिए इसने 200 कंपनियों पे पैसा लगा रखा है। 219, मान लो एक कंपनी नहीं चली, मैं कह रहा हूं 19 की 19 नहीं चली, 200 फिर भी चली। बड़ी मुश्किल से 2 कंपनियां होती है जो नहीं चल पाती मार्केट में, बहुत सा संघर्ष करने के बाद। पर आप ये देखो कि ये इतना पुराना फंड है कि लोग, मतलब इनकी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि 219 कंपनियां ले रखी हैं। और वो भी स्ट्रॉन्ग इंडिया की 219 कंपनियां ले रखी हैं इसने, जिसमें से 4 बताऊंगा आपको। एचडीएफसी बैंक 1.85, एसबीआई बैंक 1.15, आरबीएल बैंक
0.53, एक्सिस बैंक 0.37। ध्यान से सुनना जो अभी बताऊंगा आपको। ये 27% ऑल रिटर्न है, इसका कंफर्म 7.1 है। अगर आपको समझ में आए तो ये 7.1 है। 7 दूनी 14, अगर डबल भी कर दे तो भी 14% है। और यहां देखें तो 27% है। इसमें से 7 निकाल दे तो भी 20% रिटर्न बच गया सर। समझने वाली बात है, 20% रिटर्न बच गया, जो कि आपको करोड़पति बनाएगा। देखो मैंने 20% ही लिख रखा है। अगर हम देखें इसको कि कितना परसेंट हमें मिलेगा, 20%। ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो भी बताता हूं आपको, एक्सप्लेन करता हूं। 5 ईयर की 36 है, 3 ईयर में 28 है, 20 का निकाल लिया हमने। 7% जो मिला गवर्नमेंट का वो निकाल दिया, माइनस कर दिया। सर अगर इसमें देखें 20 कहीं भी नहीं है, पर मैं 20 मान के चलता हूं, 20 से ऊपर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब साल बढ़ने लगते हैं तो पैसे की वैल्यू ऊपर जाने लगती है। अभी मार्केट नीचे की तरफ है, आज थोड़ा निफ्टी थोड़ा सा ऊपर आया, 300 पॉइंट ऊपर आया, और पिछले 1 महीने से लोग ना मुरझाए में है कि सर पैसा नहीं बन रहा, म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बन रहा। भाई धैर्य बना के रखो। जो मार्केट को समझ गया वो कभी भी नहीं पूछता सर पैसा नहीं बन रहा। और जिसने 5 से 10 हजार रुपये लगा रखे हैं उसको ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि पिछले महीने लगाए और इस महीने वो माइनस हो गए। एक बंदे ने 30,000 रुपये लगाए और उसके करीब करीब 1500 रुपये माइनस चल रहे हैं। टेंशन में है, निकाल लूं सर? 1% एग्जिट लोड लगेगा सर अगर आप निकालोगे 1 साल से पहले, ये याद रखना आप। एग्जिट लोड 1% 1 साल से, अगर पहले 1 साल के बाद निकालोगे नहीं लगेगा, वरना 1% चार्ज आपका कटेगा। अच्छा इसकी एक खास बात और, लमसम इसमें पैसा नहीं लगता। जो मैं बता रहा हूँ वह एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का एक बंदा है जिसने लिख के भेजा मेरे को कि सर मेरा पैसा कम हो गया। इसके अंदर लमसम नहीं होगा। जब लमसम नहीं होता, क्यों? क्योंकि पैसा इतना आ जाता है फंड के पास में, उन्होंने लमसम लेना ही नहीं है। अब एसआईपी से चलो आप, जो चलना है तो मार्केट के साथ। अब जो बता रहा हूं आपको, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं 8% में लिपट के रह जाती हैं, उससे ऊपर नहीं मिलता। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका 100% इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा भी मिलेगा, इससे कम भी मिलेगा। पता किसी को नहीं है, ना मुझे पता, ना मार्केट को पता, और ना ही आपको पता। सब कुछ देखने के बावजूद निकाल के ये लेके आए हैं सोल्यूशन कि इतने साल हो गए मार्केट को देखते हुए, मार्केट नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है फिर नीचे जाता है। ये एवरेज में निकाल के लेके आते हैं, ये एवरेज, ये बीच की एवरेज निकाल लेते हैं। 27%, बहुत ज्यादा है 27%। रुके रहना मुश्किल है मार्केट में, क्योंकि लोगों को लगता है मेरा पैसा कहीं गिर ना जाए, खत्म ना हो जाए। खत्म नहीं होगा सर, 101% है, खत्म नहीं होगा। उसमें से माइनस हो गए, फिर 2 महीने बाद में फिर प्लस में आने लग जाएंगे, फिर आपको आदत हो जाएगी। 2,000 रुपये मंथली मान के चलते हैं, 20% करते हैं, 25 साल में आपने लगाए 6 लाख रुपए, आपको मिल गए 1,72,53,416 रुपए 25 साल में। मान लो अभी आपको बच्चा हुआ है और आपको लग रहा है कि यार 1 करोड़ रुपए चाहिए शादी में उड़ाने के लिए, स्टार्ट करो 2,000 रुपये में। देखो म्यूचुअल फंड सही है मार्केट रिस्क के साथ में, पर रिस्क इसमें देखो 7.1 रिस्क में ये बंदा रहेगा कि ये बंदा रहेगा। आप ये देखो 7.1 वाला 27 वाला 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है, रिस्क किसमें है आप खुद सोच के बताइए। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।